कई सारी समस्याओं में से एक समस्या है जो कि बहुत घातक मालूम पड़ रही है, जो कि ना बेरोज़गारी से भी ज़्यादा घातक है। और बेरोज़गारी में से इसमें सबसे बड़ा इसका योगदान है। ये एक ऐसी समस्या है जो कि व्यक्ति अगर इस चीज़ को अगर नहीं बचपन में ही नहीं सुधारता है और अगर वो 10th लेवल में ही आता है, 12th में आता है, तो वो कितनी भी मेहनत कर ले उसकी परसेंटेज कम रहती है। और फिर जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के बाद भी है, यदि वो पर्सन जो है किसी मीटिंग में या पत्र लिखना या व्याख्या करना करता है या किसी सामग्री या मैटर लिखता है, तो उस समय वो उसको हिंदी और इंग्लिश की अशुद्धि होने का डर रहता है। यही चीज़ है जो कि ये ना कॉम्पिटिशन लेवल में जो आप कॉम्पिटिशन करते हैं, तो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कितना भी पढ़ लें, उसको कितना भी तरीके से कुछ भी तैयार कर लें, लेकिन आपकी एक मिस्टेक जो है, 1 मिस्टेक या 2 मिस्टेक निकल आती है, तो कॉम्पिटिशन में सिलेक्शन होने से रुक जाता है। और यही चीज़ है जो कि आप किसी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में जाते हैं, तो भविष्य में आपको सबसे महत्वपूर्ण काम यही है कि आपको हिंदी और इंग्लिश नहीं आ पा रही है पढ़ना, तो आपको जॉब करने में कठिनाई महसूस होगी। तो अक्सर ये देखा जा रहा है कि बच्चों की पेरेंट्स की मासूमियत की वजह से और स्कूल वालों की ढील की वजह से इस तरह की समस्याएँ सामने आ रही हैं, जो कि इस तरह की समस्या है। बच्चे पेरेंट्स सोचते हैं कि शहर की पढ़ाई अच्छी होती है और गाँव के लोग जो है शहर के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं और एक फर्स्ट क्लास में, सेकंड, थर्ड क्लास में इसको एडमिशन दिला देते हैं, जिसकी वजह से शहर के जो स्कूल हैं वो इस ऐसे बच्चों पे गौर नहीं करते हैं जिनकी हिंदी, इंग्लिश सही नहीं होती है और कंटिन्यू रखते हैं वो क्लास में कुछ नहीं, उनको केवल पैसे कमाने से मतलब होता है। वो बच्चे पे गौर कर ही नहीं रहे हैं, वो जो है बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, यानी क्लास पे क्लास बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन आप उस वो मत देख ये देखिए कि इस तरह की हम बिल्डिंग बना तो रहे हैं, क्लास तो बढ़ा तो रहे हैं, पर जो है रिजल्ट बना रहे हैं, लेकिन ऐसा रिजल्ट क्या काम का जो कि ना रट्टा मार-मार के रिजल्ट बनाया जा रहा है और उस बच्चे को हिंदी, इंग्लिश पढ़ना, शुद्ध लिखना और पढ़ना नहीं आ पा रही है। इस तरह से ना 10th का स्टूडेंट कितनी मेहनत कर ले, परसेंटेज दे देगी, कॉम्पिटिशन में दिक्कत आएगी, जीवन में उसको दिक्कत आएगी, जॉब में दिक्कत आएगी उसको, तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और इस तरह की समस्या से अ, अपनी सिटी के या किसी भी सिटी के या स्टेट के लेवल की बात की जाए तो 80% से ज़्यादा लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, जो कि एक बेरोज़गारी का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आप जॉब भी दे दें, किसी को रोज़गार भी दे दें और उसको ना सही तरह से नहीं कर पा रहा है, वो नहीं लिख पा रहा है, शुद्ध नहीं लिख पा रहा है, तो जॉब कैसे करेगा? और जीवन में ऐसी बहुत से पड़ाव आते हैं जिसमें ना जो है अच्छा महसूस नहीं कर पाते हैं। और मैं जो है हम सभी की ओर से, हमारी टीम की ओर से आपसे विनम्र निवेदन है कि जो भी पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स अगली क्लास में तब बच्चे को करवाएँ, पहले उसकी हिंदी और इंग्लिश शुद्ध पढ़ना लिखना आना अनिवार्य है, अगर उसको जीवन सुधारना चाहते हो, क्योंकि मेहनत तो वो कभी भी, किसी भी समय, किसी भी क्लास में, किसी कॉम्पिटिशन में कर सकता है। लेकिन हिंदी और इंग्लिश एक ऐसी चीज़ें हैं, आपकी राष्ट्रीय भाषा और इंटरनेशनल लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। बाकी चीज़ें बाद में काम आएँगी, लेकिन ये चीज़ मुख्य है। और आपसे निवेदन यही करता हूँ कि आप जो है गाँव में रह रहे हैं या शहर में रह रहे हैं, तो अपने बच्चों पे विशेष गौर कीजिए और अपने स्कूल में कहिए, ना कि कोचिंग में। क्योंकि कोचिंग तो एक आज जो है बिज़नेस का एक ज़रिया हो गया है। एक घोड़ों की दौड़ हो गई है। कोचिंग तो ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए तो 10th के या 12th के लेवल लगाना चाहिए, लेकिन बचपन से ही आप जो है बच्चों को कोचिंग भेज रहे हो तो गलत बात है ये। बच्चों को इतना अवेयर बनाओ कि ना बच्चा होमवर्क खुद कर सके, आप उसकी हेल्प कीजिए, उसको है ना मदद कीजिए कैसे भी, ठीक है ना? टाइम निकालिए बच्चे के लिए और है ना बच्चे पे विशेष गौर कीजिए और स्कूल वालों पे गौर कीजिए कि ना इस तरह से आप है ना अगली क्लास में मत भेजिए। आप पहले बच्चे को हिंदी और इंग्लिश शुद्ध लिखना और पढ़ना सिखाइए। ये एक आपकी खुद का भी जो है घर का भी, परिवार का भी भविष्य है, स्वयं का भी भविष्य है और देश का भी भविष्य है। इससे ये काम बनने से कई सैकड़ों, हज़ारों, लाखों बेरोज़गार लोग रोज़गार से वंचित रह जाते हैं इसी कारण की वजह से। और ये तो कोई एक बात रोज़गारी की, लेकिन
जीवन में जो व्यक्ति शुद्ध लिखना और पढ़ना नहीं आ रहा है उसको हिंदी इंग्लिश, तो वो अपने आप में एक जो है फील अच्छा नहीं करता है, शर्मिंदगी महसूस आती है कि हम इतने एजुकेट पढ़े लिखे होने के बावजूद भी सही हिंदी इंग्लिश शुद्ध नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है। तो मेरी बात को विशेष ध्यान कीजिए और बच्चों पे विशेष ध्यान दीजिए, जिससे इस तरह की समस्या ना आए बच्चे को, और वो बच्चा जो है उसकी नींव मजबूत हो। मकान की जिस तरह से आप नींव मजबूत करते हैं तभी तो आप 10 मंजिल तक बिल्डिंग तक लेके जाएँगे उसको, उसी तरह ही विशेष चीज़ ये है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि देखो, सबसे महत्वपूर्ण ये है बौद्धिक संपदा। बौद्धिक संपदा हमारे पास है ना सबसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, ठीक है ना? और जो भी आपके सवाल हों तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, जिससे कि ना मैं आपके सवालों का उत्तर दे पाऊँगा। और थैंक यू सो मच।